आज की वाणी भक्ति की 237। तू बड़ा चतुर है, भक्तों के पीछे दौड़ता है, और तू कम भक्तों के। ठहर जा, भक्त हुए और पीछे दौड़े तो तू क्या इसलिए दौड़ रहा है? नहीं नहीं, भगवान मैं नहीं, भक्त मेरे भगवान है। पीछे न दौड़ूं तो पीछे रह जाऊं। क्या कह रहे हैं इसमें गुरुदेव? कौन किसके पीछे भाग रहा है? भक्ति का चैप्टर है, तो क्या भक्त भगवान के पीछे भाग रहा है या भगवान भक्तों के पीछे? या ऐसे कहें कि दोनों ही एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। पीछे दौड़ना जो इस वाणी का मूल बात है, पीछे दौड़ना। पीछे दौड़ना मतलब उसका हो जाना, उसको अपने जीवन में शामिल करना, इसको हम कहते हैं पीछे दौड़ना। संसारी लोग कई चीज हैं जिसके पीछे दौड़ते हैं। कई हैं धन के पीछे दौड़ते हैं, कई हैं मान सम्मान के पीछे दौड़ते हैं, पद, अलग अलग चीज इस संसार में बहुत है। सुंदरता, कई चीज हैं ऐसे जिसके पीछे ये मनुष्य दौड़ता है, ये जीव, ये प्राणी दौड़ता है। शायद इसीलिए अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। प्राणी, मनुष्य, इंसान, कई नाम हैं। प्राणी जिसके भीतर प्राण है। तो सबकी अलग अलग पात्रता है और सबकी दौड़ अलग अलग है। अधिकतर हम ये देखते हैं संसार में सब ये धन जन के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन इसमें गुरुदेव एक अलग ही बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तू बड़ा चतुर है, भक्तों के पीछे दौड़ता है। ये बात वो कह रहे हैं, वो भगवान की कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान को कि तू बड़ा चतुर, चतुर मतलब स्मार्ट, तेज। उसमें कोई ये बात है भगवान में, वो स्मार्ट है, वो चतुर है। बुद्धिमान अलग है, कुशल अलग है, लेकिन चतुर है। बोले भगवान इतने चतुर है कैसे? कि वो भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं। तू बड़ा चतुर है, भक्तों के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ता है। तू बड़ा चतुर है मतलब कुछ ना कुछ बात है भक्तों के पीछे दौड़ने से, वो कुछ पाता है। और तू कम भक्तों के, जो इतने भक्त नहीं है, जो अभी भी भोग विलास में लगे हुए हैं, जो अभी भी स्थूल में लगे हुए हैं, स्थूल के धन के पीछे दौड़ रहे हैं, तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो। जब भगवान भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं तो मतलब इस दौड़ में वो बहुत कुछ पाता है, भगवान भी पाते हैं। सबसे बड़ी चीज वो प्रेम पाते हैं।
जिसमें इतनी अपार शक्ति है कि वो और सब पदार्थों से बहुत ऊपर है। सबसे ऊंची चीज वो भगवान पाता है जब वो भक्तों के पीछे दौड़ता है। और ये अन्य लोग ये बात नहीं जान के कम भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं, उन लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं जो ये इस आनंद का जिसको अनुभव ही नहीं है, जो वो भ्रम में है कि यही सबसे, ये धन जन मान सम्मान और ये स्थूल की उपलब्धियां यही सबसे ज्यादा सुंदर और अहम है, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। फिर कहते हैं ठहर जा, भक्त हुए और पीछे दौड़े। तब कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्त होते हैं मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का उनको स्वाद अनुभव मिला है, वो भक्त है, अन्य लोग नहीं जो कम भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं। अब भक्त की बात है कि ठहर जा, भक्त हुए और पीछे दौड़े। जो भक्त हो गए, जिनको अपना प्रेमी इष्ट मिल गया, वो पीछे दौड़ते हैं। तो तू क्या इसलिए दौड़ रहा है? भगवान से पूछा जा रहा है कि तू क्यों दौड़ रहा है? कि तू ये चीज दर्शाना चाह रहा है कि जैसे भगवान दौड़ रहे हैं वो असीम आनंद के लिए, वो असीम प्रेम के लिए, इसीलिए वो दौड़ रहा है कि उसके पीछे भी ये भक्त दौड़ के आएंगे ये आनंद पाने के लिए। तू तो बहुत चतुर है, तू इसलिए दौड़ रहा है कि तेरे पीछे सब दौड़े, क्योंकि इस दौड़ में बहुत कुछ पाना है, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ पाना ही पाना है, कुछ खोना नहीं। देखिए, जब सांझ होती है, जब शाम हो जाती है, तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर उड़ने लग जाते हैं और उसमें पूरे दिन वो उड़ते हैं आकाश की ओर, इधर उधर। लेकिन जब सांझ होने लगती है तब वो भी अपने घोंसले की ओर जाने लग जाते हैं। वहीं जाके उनको विश्राम और आराम मिलता है। ऐसे ही भक्त जब भक्ति में रम जाता है तो वो अपने भीतर, अपने इस भीतर में जो बसेरा है, इसकी ओर वो लौटने लग जाता है। बाहर में नहीं, भीतर में उसकी यात्रा भीतर की ओर होने लग जाता है, भीतर की ओर वो गमन करने लग जाता है, क्योंकि वहीं वो विश्राम पाता है। भक्तों को मालूम है ये बात, उनका अनुभव है ये बात कि बाहर की दुनिया में वो जितना रमेगा, जितना उतना ही वो रुलेगा और रोएगा। लेकिन जब वो भीतर जाने लग जाता है तो वो खिलने लग जाता है। तब कहते हैं, और यही इस वाणी में गुरु जी कह रहे हैं, तो तू क्या इसलिए दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है? कि तब कहते हैं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं, भक्त मेरे भगवान है। क्योंकि भक्त भगवान के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि वो अपने भीतर की यात्रा
आरंभ की कर रहा है। भगवान उस भक्त के भीतर है। बाहर में जब तक वो भीतर अनुभव नहीं करेगा तब तक वो भक्त बाहर के इस प्रकृति के, इस संसार के कण कण में ईश्वर को नहीं देख पाएगा। सबसे पहले उसको अपने भीतर अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो दौड़ता है भगवान की ओर। लेकिन अब भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं, भक्त मेरे भगवान है। मतलब भगवान भी यही चाहते हैं, ये असीम अनंत प्रेम चाहते हैं, जो वो भगवान सिर्फ भक्तों से पा सकते हैं। क्योंकि भक्त भगवान को जानते हैं, अनुभव कर, भक्तों ने अनुभव किया है। तो इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भगवान तो भाग रहे हैं भक्तों के पीछे, तो वो भक्त चतुर होके, वो भक्त को लगता है कि ये तो बहुत चतुर है ये भगवान, कि भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहते हैं इस प्रेम में, प्रेम को पाने में, प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम के अनुभव में, मिठास में। तो वो पीछे नहीं रहना चाहते। और भक्त ये जानता है कि भगवान से वो मिलेगा, भगवान की तरफ उसकी अगर दौड़ रहेगी, न कि संसार की तरफ, कम भक्तों की तरफ, तब जाके वो उस प्रेम का आनंद वो भी पाएगा। तो यहां पे दौड़ भक्त की भी है और भगवान की भी है। देखिए, जब एक नदी को सागर से मिलना होता है, जब उसकी दौड़ सागर की तरफ होती है, सागर की ओर होती है, तो उन नदी को दोनों तट की आवश्यकता है। बिना उस तट के वो नदी सागर तक नहीं पहुंच सकती। जब वो सागर तक पहुंच जाती है, तब ये तट नहीं रहते, वो एक हो जाती है उस सागर के साथ। ऐसे ही ये भक्त, जब कहीं उसको पहुंचना है, जब एक लक्ष्य है, एक डेस्टिनेशन है वो भक्त का, तो उसको ये भक्ति में उतरना पड़ता है। उसके दोनों तरफ सुख और दुख, लाभ हानि, ये दोनों तट साथ में चलते हैं। लेकिन उसको बहते जाना है, बहते बहते वो उस इष्ट तक पहुंच जाता है जो उसके भीतर ही है। फिर वही बात होती है, जैसे एक पिता से जब वो पुत्र आके मिलता है, तो पिता का हृदय गदगद हो जाता है। तब वो भक्त जब अनुभव करता है अपने इष्ट को, तो वो भी गदगद हो जाता है और वो इष्ट भी। ये ऐसी स्थिति है। शुरू में तो उसको लगता है कि ये भगवान बहुत चतुर हैं, लेकिन जब भगवान ये बात कहते हैं कि नहीं, मैं तो भगवान नहीं, मैं तो भक्तों के पीछे, भक्त में ये योग्यता है कि वो भगवान को अपने हिसाब से उस प्रेम में, भक्त कौन, प्रेमी, उस प्रेम में वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। संसार में हर
वंश का अंश जरूरी नहीं है कि वो परमहंस हो। मतलब कि संसार में हर पिता का पुत्र, हर वंश का अंश जरूरी नहीं है कि वो बहुत काबिल हो, परमहंस हो। कभी कभी वो कंस भी हो जाता है, कभी कभी उसकी वृत्तियां असुरी भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक परम पिता का अंश परमहंस ही होता है। बशर्त वो ये अनुभव करे कि वो उस इष्ट का, उस परम पिता का अंश है। तो उसकी शान ही कुछ और होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। संसारी पिता और परम पिता, कितना अंतर आ गया उसके संतान में। तो ईश्वर भी भक्तों के पीछे है और भक्त भी ईश्वर के पीछे। दोनों क्या चाहते हैं? दोनों वो प्रेम चाहते हैं और उससे वंचित नहीं होना चाहते, पीछे नहीं रह जाना चाहते उस प्रेम से, क्योंकि वही प्रेम है जो उनको आगे लेके जाएगा। वो पीछे नहीं रह जाएंगे, वो उनमें गति आएगी, वो और आगे बढ़ेंगे वो प्रेम पाके। अगली वाणी, मैं बालों में सुंदरता खोजता हूं, किंतु श्याम सुंदर तो तुम हो। बालों में सुंदरता खोजता हूं। हमारे इस तन की शोभा है ये बाल। कैसे हैं ये बाल? काले हैं ये बाल, लेकिन फिर भी इस शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, सबसे ऊपर है और शोभा बढ़ाते हैं। गुरुदेव बहुत सुंदर तुलना की है। कहते हैं मैं बालों में सुंदरता खोजता हूं कि ये जो बाल है ये स्थूल के हैं, बाहर में है। ये सुंदरता जो है ये बाहरी है। इसमें वो सुंदरता खोज रहा है। तो क्या सुंदरता बालों में है? ये भ्रम है हमारा। हम मानते हैं ये बात, लेकिन ये बात हमको भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है। सुंदरता बालों में नहीं, सुंदरता सुंदर भावों में है। बाल चाहे कैसे ही हो। मैं बालों में सुंदरता खोजता हूं, किंतु श्याम सुंदर तो तुम हो। सुंदरता भावों में है, सुंदरता ईश्वर में है, सुंदरता श्याम में है। श्याम भी देखिए काले हैं, ये बाल भी काले हैं, लेकिन एक बाहरी है और श्याम सुंदर हमारे भीतर है। जब प्रकाश होता है हमारे जीवन में, हमको सब दिखने लग जाता है, या जब सुबह होती है तब प्रकाश होता है, तो हम ये कह भी सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। जब प्रकाश होता है हमको सब कुछ सूझ रहा है, ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब अंधकार होता है, जब हमको नहीं दिख रहा है, तो भी गुरुदेव कह रहे हैं वो शाम की शामता है। शाम भी काले हैं,
उस अंधकार में भी शाम ही है, ईश्वर ही है। प्रकाश में भी ईश्वर और अंधकार में भी ईश्वर। शायद इस नीले काले रंग में बहुत गहराई है। तभी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमको वो नीला दिखता है। वो है नहीं नीला, लेकिन नीला दिखता है क्योंकि बहुत असीम है, उसकी सीमा नहीं दिखती हमको। ऐसे ही जल देखते हैं तो नीला दिखता है, लेकिन जब हाथ में लेते हैं तो कलरलेस। क्यों? क्योंकि वो गहरा है। और ऐसे ही रंग के हैं हमारे श्याम, गहरे हैं, नीले हैं, काले हैं। और सबसे सुंदर है, इसीलिए कि सबसे ऊंचे वो, सबसे गहरे वो, सुबह में वो, रात्रि में वो, मतलब सुख में वो, दुख में वो, हमारी हर स्थिति में, मन की स्थिति में वो। तो सबसे सुंदर वो ही हुए जो हर जगह है, हर परिस्थिति में। तो सबसे सुंदर वो है। इसमें गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थूल के आकर्षण में से हम नहीं बंधे कि ये बालों की सुंदरता से हमारी सुंदरता बढ़ेगी। बात ये नहीं, सब सुंदरता तो भीतरी होती है। इनफैक्ट इंग्लिश में ये भी कहते हैं ब्यूटी स्किन डीप। ये जितने फैशन शोज होते हैं सब होते हैं, ये ऊपर से सुंदर देख के कहते हैं ये विनर है, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो आप देखिए क्या बात आगे आती है कि ब्यूटी सिर्फ स्किन तक नहीं, सिर्फ ऊपरी नहीं, लेकिन भीतर की होती है। भीतर की जो सुंदरता है वो स्वतः ही आंखों से, वाणी से, हर तरह सोच विचार कर्मों से वो आगे आती है, वो सुंदरता। और उसके लाखों लाखों लोग ऐसे जन के चरणों में बैठना चाहते हैं। ये भीतरी और ये बाहर की जो सुंदरता है ये समय विशेष के लिए, थोड़े दिन है फिर नहीं, लेकिन ये भीतरी सुंदरता, और ये क्या चीज की सुंदरता है भीतरी? ईश्वर की, शाम की। हमारे भीतर अंधकार हो सकता है, लेकिन उसमें भी शाम विराजते हैं। और हमारी भाव की आंखों से हम, या हृदय की आंखों से हम इस शाम को देख पाते हैं। जब हम उनको देख पाते हैं, उनको अनुभव कर पाते हैं, हमारे सोच में ही सुंदरता आ जाती है, हमारी दृष्टि में सुंदरता आ जाती है। चारों तरफ फिर वही बात हो जाती है कि वो जैसे वो अन्य लोग कहते हैं कि मैं तो देखता गया, तुम कहीं नजर ही नहीं आए। ईश्वर कहीं नजर ही नहीं आए, लेकिन जो अनुभव किए हैं ईश्वर को, वो तो यही कहेगा कि तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नजर ही नहीं आता है। उसका वो खुद ही सुंदर नहीं, उसका जीवन भी सुंदर हो जाता है। जो भगवान को सजाता है, कैसे? आभूषण से। हाँ, लेकिन कैसे आभूषण? ये सोने चांदी की नहीं, अपने प्रेम, धैर्य, शीतलता, ये सब जो सुंदरता है, ऐसे आभूषण से जब हम ईश्वर पर, जब हम सजाते हैं ईश्वर को, वाढ़ते हैं ईश्वर पर, तो ईश्वर
हमको आभूषण से नहीं सजाते, हमारा जीवन ही एक आभूषण बना देते हैं। आभूषण क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि वो कीमती होता है, मूल्यवान होता है, तो हमारा जीवन ही वो सुंदर बना देते हैं, मूल्यवान बना देते हैं। जब हम सजते हैं, ईश्वर को सजाते हैं, जिससे हम सजेंगे उसी से, जो हमारे पास है उसी से तो हम ईश्वर को सजाएंगे। तब ईश्वर हमारे जीवन को ही सजा देते हैं, क्योंकि वीर वही होता है जो शांत है। सबसे बड़ा आभूषण है ये शांति, हमारे मन में ये शांति। ये शांति ही हमको सुंदर बनाती। सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे सुंदर कौन है? जो सत्य की ओर, सत्यता से जो आगे बढ़ रहा है। सत्य क्या है? जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, आज है कल नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। जो गतिशील है वो है सत्य, और वो है शिव। अगर शिव नहीं तो शव है। और वही सुंदर है। ये बाहर की बाल, आंख, ये सबसे सुंदरता, ये हमारा भ्रम है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर भक्त का हृदय, जहां पे श्याम शांताकारम विराजते हैं। और उनके विराजने से क्या होता है? उनके वहां बसने से क्या होता है? वो भुजंग, अगर वो सर्प के ऊपर भी शयन कर रहे हैं तो भी वो शांत है, कि हमारे मन को वो शांत कर देते हैं। चाहे कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो बाहर में, कोलाहल क्यों ना हो बाहर में, प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो बाहर में, हमारे भीतर को वो शांत कर देते हैं। और वही भक्त सबसे सुंदर है। ये वाणी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हम अभी तक ये स्थूल के इस शरीर को, इस तन को जो बाहर से दिख रहा है, इसको हम सुंदर मान रहे थे, ये बाल को, बालों को और सबको। लेकिन गुरुदेव कितने सुंदर से समझाते हैं कि ये काले बाल हैं और काला ही ये श्याम है। लेकिन ये काले बाल शाश्वत नहीं, वो हमेशा हमको सुंदर नहीं रख सकते, बना सकते। लेकिन श्याम अगर हमारे हृदय में बस गए तो हमारे जीवन को, हमारे संसार को, हमारे बाहर की प्रकृति को, सब कुछ को वो सुंदर बना देते हैं। क्योंकि ईश्वर ही प्रकाश में है और ईश्वर ही अंधकार में है। ईश्वर ही हर परिस्थिति में है, दुख में भी और सुख में भी। हमको उठकर ईश्वर को देखना है, ईश्वर से मिलना है। अगली वाणी, टू 39। आंखों से जूठा न कर, मुझे खिलने दे। इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जूठा न कर। जूठा कब होता है? जब हम उसको स्पर्श करते हैं। जैसे उदाहरण में, सिंपल उदाहरण, अगर हमारे आगे थाली रखी हुई है, अगर हम उसको छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं उसकी, तब तक वो जूठा नहीं होता है। लेकिन जब हम उसके पदार्थ को अपने मुंह तक ले आते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो भोजन जूठा हो जाता है। तो जूठा होना मतलब स्पर्श करना। जब हम स्पर्श कर लेते हैं तो फिर हम
ये कह सकते हैं कि वो झूठा हो गया। आंखों से झूठा न कर, ये स्थूल की आंखों की बात है कि ये आंखों से हम जो स्पर्श कर रहे हैं, ये स्थूल की दुनिया को, जो ही हम बाहर देख रहे हैं, इन आंखों से जो हम स्पर्श कर रहे हैं, इससे ये आंखें झूठे हो रहे हैं, झूठे हो गए हैं। और ये जो झूठे होकर बेचैनी आ रही है, और हमारा हृदय बेचैन नहीं होना चाहता है। मुझे खिलने दे, ये किसकी बात है? एक भक्त के हृदय की बात है। हृदय खिलना चाहता है, तो हृदय की ये पुकार है कि ये आंखों से मुझे झूठा न कर, कि ये स्थूल की आंखों से जो तुम देख रहे हैं, देख रही हो, या भक्त जो देख रहा है, वो सारा वो भीतर अपने हृदय तक वो लेके जा रहा है, और ये हृदय बेचैन हो रहा है। तभी वो कह रहा है मुझे खिलने दे, मुझे झूठा न कर। वो सत्य से जुड़ना चाहता है, वो ये माया की दुनिया, ये चकाचौंध से नहीं जुड़ना चाहता है। उससे वो बेचैन हो जाता है, वो शांत नहीं हो पाता है। आपके कान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एकदम पावरफुल हो, फिर भी देख तो आप आंखों से ही पाते हैं। ऐसे ही ये हृदय जो है, अगर इसको झूठा कर दिया, झूठा मतलब असत्य, जो सत्य नहीं है उससे उसका स्पर्श किया जा रहा है, जो असत्य है उससे वो हृदय का स्पर्श हो रहा है, तो असत्य से वो स्पर्श हो रहा है, तो वो बेचैन हो रहा है। तभी वो कहता है मुझे खिलने दे, उसको सत्य से जुड़ना है, सत्य पाना है, सत्य से जीना है। तो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जब तक उसको हृदय की जो बात है, जब तक उसको वो नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं खिल सकता है। जैसे आपके कान पावरफुल हो, लेकिन देखना तो आपको आंखों से ही पड़ेगा। हृदय बहुत गहरा है, बहुत उधर में वास है ईश्वर का, लेकिन जब तक वो नहीं दिखेगा उसको, तब तक वो हृदय बेचैन और चंचल ही रहेगा। ये मन में चाल है तब तक ठीक है, लेकिन जब मन चंचल हो जाता है तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जीना। तभी कहते हैं कि आंखों से झूठा न कर, मुझे खिलने दे। वो हृदय के पास वो तत्व है जिससे वो खिल सकता है, वो तरलता है, सब कुछ है उसके पास कि वो खिल सके, लेकिन वो असत्य से जुड़ा जा रहा है, जुड़ रहा है, वो आंखों के कारण, स्थूल के आंखों के कारण, ये बाहर की दुनिया के कारण, इसीलिए वो नहीं खिल पा रहा है। तभी वो कहता है कि आंखों से झूठा न कर, मुझे ये असत्य को स्पर्श नहीं करना है, मुझे खिलने दे। मैं सत्य से जुड़ना चाहता हूं, मैं उस आनंद से जुड़ना चाहता हूं। फूल तो सुबह खिली शाम को मुरझा जाएगी,
लेकिन अगर हम उसके भीतर के चैतन्य रूप से अगर हम जुड़ेंगे तो मुरझा कर भी हम लीन हो जाएंगे उस ईश्वर में। ये है जो वो हृदय चाहता है, लेकिन आंखों के कारण वो असत्य को स्पर्श कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है मुझे खिलने दे। इससे ये समझ में आ रहा है कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपने मन और हृदय की बात को हम सुने, वो क्या चाहता है। ये मन मिटना चाहता है, बुद्धि मिटना चाहती है। ये चित्त में सिर्फ ईश्वर का चित्र अंकित हो, ऐसी स्थिति वो चित्त चाहता है। तब जाके ये अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता, और ये जो झूठी अहंकार है वो लेश मात्र भी नहीं रहता, और वो अपने अस्तित्व में वो जो है उस ईश्वर का अंश वो बन जाता है। ये वाणी बहुत गहरी है, जहां गुरुदेव ऐसे तो लग रहा आंखों से जूठा न कर, मुझे खिलने दे। ये हृदय की स्थिति है, लेकिन उसको खिलने के लिए उसके ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो हम कहते हैं, ये मन, बुद्धि, ये चित्त और ये अहंकार, ये सब एक हो, मिट जाए, तब वो खिल पाएगा। तब वो अपने सत्यता, अपने उस अहंकार में, उसके अस्तित्व में, वो उसके स्वभाव में वो आएगा, जो वो है, वो हृदय, तब वो खिल पाएगा। तो वो ये पुकार कर रहा है आंखों से कि तू मुझे जूठा न कर, ये बाहर की सब चीज दिखाकर, तो मुझे भ्रमित न कर, मैं खिलना चाहता हूं। अगली वाणी 240, वाणी से जूठा न कर, मुझे हंसने दे। कि ऐसे हम बोलते हैं, वाणी हमारी ऐसी होती है जो हमारे हृदय में हलचल मचा देती है। तो वही बात है कि ऐसी वाणी से वो हृदय जुड़ना चाहता है जिससे वो हंस पाए, जिससे वो खिल पाए। जितना मैं और मेरी बढ़ती जाएगी, उतना ये अहंकार बढ़ता जाएगा। झूठी अहंकार, ये झूठा अहंकार बढ़ता जाएगा। अगर हम खुद को या खुदा को या खुद और खुदा के बीच में खुदाई को नहीं जानेंगे, तो हम ऐसे जन को जीवात्मा कहते हैं। जब तक वो इस खुदाई को, खुदा को और खुद को नहीं जानेगा, तब तक वो एक जीवात्मा है। शिव तत्व अभी तक उसके भीतर में अनुभव ही नहीं किया। जी तो रहा है, आत्मा भी है, लेकिन जैसे इसमें कहा गया है कि मुझे हंसने दे, मुझे खिलने दे, उसके भीतर में से ये पुकार है, उसके हृदय की गहराइयों से ये पुकार है कि मुझे खिलने दे और मुझे हंसने दे। वापस यही बात आती है कि जैसे वो पक्षी
सांझ होने से अपने घोंसले की ओर बढ़ने लग जाते हैं, वैसे ही जब ये भक्त अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो वो विश्राम पाता है, वो आनंद पाता है, वो खिलने लग जाता है और हंसने लग जाता है। जब मन शांत हो जाता है उसका, तब प्रभु उसका मार्गदर्शन करते हैं, तब ईश्वर खुद मार्गदर्शन करते हैं। तब वो खोता नहीं है, उलझता नहीं है, चौराहे पे आके नहीं खड़ा हो जाता है। उसका मार्ग एकदम स्पष्ट हो जाता है और ईश्वर उसके साथ चलने लग जाते हैं। हम इतने ग्रंथ हैं दुनिया में या हमारे धर्म में, लेकिन फिर भी हम इन ग्रंथों को गिन सकते हैं कि 4 वेद हैं या इतने वेदांत हैं या इतने हैं, हम गिन सकते हैं। लेकिन हमारे मन की ग्रंथियों को हम कभी नहीं गिन सकते। आज हमको लगता है यही है, कल फिर उसमें और बढ़ जाता है, ये ग्रंथियां और बढ़ने लग जाती है, तो हम अपनी ग्रंथियों को कभी नहीं गिन पाते। और अगर नहीं गिन पाएंगे तो आप सोचिए हमारे हृदय की क्या स्थिति होगी, वो कैसे हंस सकता है, क्योंकि ये ग्रंथियां कहाँ हैं, हमारे भीतर है। कैसे हंस सकेगा ये भक्त और कैसे खिल सकेगा, इन ग्रंथियों को कैसे हटा सकेगा। इसीलिए बाहर की ग्रंथियां ग्रंथ चाहे हम पढ़ भी लें, लेकिन हमारी भीतर की ग्रंथियां कभी नहीं हम मिटा सकते हैं जब तक कि हम ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं। और यही पुकार है इस हृदय की, एक भक्त के हृदय की। अपने ही इंद्रियों से, अपने ही इंद्रियों से, अपने ही आंखों से, अपनी ही वाणी से, आगे कानों की भी बात आती है अगली वाणी में, अपनी ही इंद्रियों से उसकी पुकार है कि वो उसको भ्रमित न करे और उसको खिलने